कि अगर आप एक कदम चलते हैं तो तेजस्वी 4 कदम चलेगा, और अगर अति पिछड़ा समाज 4 कदम चलता है तो तेजस्वी 16 कदम चलेगा। तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड इस बात को साबित करता है कि आदरणीय नेता जो बोलते हैं वो पूरा करते हैं। 36% अगर हमारी आबादी है तो निश्चित रूप में समाजवादियों की जो विचारधारा है, सामाजिक न्याय की जो विचारधारा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, निश्चित रूप से लालू जी ने पहले भी अति पिछड़ा समाज को प्रतिनिधित्व दिया है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा है लंबी राजनीति करनी है, 40-50 साल की राजनीति करनी है। अति पिछड़ा समाज उनकी ओर देख रहा है। अति पिछड़ा समाज को उनकी हिस्सेदारी, उनकी भागीदारी, उनकी आबादी के हिसाब से निश्चित रूप से आगामी विधानसभा में मिलेगी। लेकिन कोई मंडल चेहरा आपके पार्टी में नहीं है, ये आपको बुरा लग सकता है। मंगनी लाल मंडल जी हैं, अभी आए हैं, पहले नहीं थे, वो बाहर से लाए गए हैं। तो ऐसे में मंडल समाज के लोग अपना तो नुमाइंदा ढूंढेगा ना कि लोकसभा में किसको भेजा लालू जी ने या विधानसभा में किसको भेजा। तो आप सिर्फ बात कर रहे हैं, नीतीश जी कर दिए हैं, अंतर है। देखिए हमारे साथ प्रशांत मंडल जी हैं, प्रवक्ता भी हैं राष्ट्रीय जनता दल के अति पिछड़ा समाज के लिए। ये बड़ा रैली है और इस रैली में ये भी बात तेजस्वी जी ने कहा कि आप जो है एक कदम बढ़िए, हम 4 कदम बढ़ेंगे। लेकिन अनुपात में, जनसंख्या के अनुपात में सबसे ज़्यादा आबादी अति पिछड़ा का है। टिकट उन्होंने दिया होगा लेकिन उसको दिखाना भी होता है। क्या इस बार, क्योंकि नीतीश कुमार भले जो है वो उनको कह सकते हैं कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ और हैं, लेकिन जहाँ अति पिछड़ा का मामला आता है उसमें वो टाइट रहते हैं। देखिए यही तो भ्रम फैलाया गया है। हाँ। और निश्चित रूप से इस रैली के माध्यम से बहुत ही सफल रैली अभी हुई है हम लोगों की। आप भी यहाँ पर मौजूद थे और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है अभी तक, जो भी उनका राजनीतिक जीवन है, इतना तो स्पष्ट है और बिहार का बच्चा बच्चा इस बात को जानता है कि तेजस्वी जी जो बोलते हैं, तेजस्वी जी वो करते हैं। अगर उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो कैबिनेट के पहली मीटिंग में कलम से 10 लाख सरकारी नौकरी हम देंगे। 17 महीने की अल्पावधि की सरकार हमारी बनी, जो उन्होंने कहा था उसको पूरा किया। 5 लाख सरकारी नौकरी उन्होंने दी, 4.5 लाख से ज़्यादा प्रक्रियाधीन था, सरकार पलट गई। उन्होंने कहा था जातीय गणना हम करवाएंगे, जातीय गणना हुई, उसका रिपोर्ट भी प्रकाशित हुआ। 36% आबादी के साथ अति पिछड़ा समाज बिहार में सबसे बड़ी आबादी निकली। उसी के अनुपात में उन्होंने आरक्षण का भी दायरा बढ़ाया, आरक्षण का प्रतिशत 65% तक किया। लेकिन अनुच्छेद 9 में भी, संविधान के अनुच्छेद 9 में भी उन्होंने डालने का प्रयास किया, यहाँ से रिपोर्ट गई थी। लेकिन भाजपा के जो लोग हैं, जो मनुवादी लोग हैं, जो मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं, जो सामंतवादी लोग हैं, उन्होंने षड्यंत्र करके कोर्ट में केस मुकदमा करके उसे अनुच्छेद 9 में नहीं जाने दिया। इस रैली के माध्यम से भी तेजस्वी जी ने अगर कहा है कि अति पिछड़ा समाज से उन्होंने आह्वान किया है, उन्होंने आग्रह किया है कि अगर आप एक कदम चलते हैं तो तेजस्वी 4 कदम चलेगा, और अगर अति पिछड़ा समाज 4 कदम चलता है तो तेजस्वी 16 कदम चलेगा। तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड इस बात को साबित करता है कि आदरणीय नेता जो बोलते हैं वो पूरा करते हैं। 36% अगर हमारी आबादी है तो निश्चित रूप में समाजवादियों की जो विचारधारा है, सामाजिक न्याय की जो विचारधारा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, निश्चित रूप से लालू जी ने पहले भी अति पिछड़ा समाज को प्रतिनिधित्व दिया है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा है लंबी राजनीति करनी है, 40-50 साल की राजनीति करनी है। अति पिछड़ा समाज उनकी ओर देख रहा है। अति पिछड़ा समाज को उनकी हिस्सेदारी, उनकी भागीदारी, उनकी आबादी के हिसाब से निश्चित रूप से आगामी विधानसभा में मिलेगी। एक सवाल ये है मंडल जी, सवाल जो है थोड़ा आपको बुरा लगेगा, सवाल ये है कि झंझारपुर से एमपी के उम्मीदवार मंडल जी हैं, ठीक है, वो जीत करके गए लोकसभा में, लेकिन आपके तरफ से ऐसा कोई पहल नहीं देखा जाता है। शीला मंडल हैं, देखिए मंत्री हैं, लेकिन कोई मंडल चेहरा आपके पार्टी में नहीं है, ये आपको बुरा लग सकता है। मंगनी लाल मंडल जी हैं, अभी आए हैं, पहले नहीं थे, वो बाहर से लाए गए हैं। तो ऐसे में मंडल समाज के लोग अपना तो नुमाइंदा ढूंढेगा ना कि लोकसभा में किसको भेजा लालू जी ने या विधानसभा में किसको भेजा। तो आप सिर्फ बात कर रहे हैं, नीतीश जी कर दिए हैं, अंतर है। देखिए गठबंधन का दौर है, ठीक है, कोई भी पार्टी या कोई भी राजनीतिक पार्टी है वो अकेले दम पर सरकार नहीं बना रही है, गठबंधन में ही रह के सरकार बना रही है। निश्चित रूप से हमारी पार्टी के तरफ से भी झंझारपुर में अति पिछड़ा कैंडिडेट ढूंढा जा रहा था। अपनी पर्सनल जानकारी, प्रवक्ता हूँ पार्टी का, उस नाते भी आपको कह सकता हूँ इस बात को, आधिकारिक जानकारी दे रहा हूँ आपको। लेकिन चूंकि गठबंधन का दौर है, गठबंधन में वो सीट वीआईपी पार्टी को चली गई थी, तो वीआईपी ने अपना उम्मीदवार किसको बनाया ये तो हम नहीं तय कर सकते हैं ना।
तो लेकिन ये मानिए आप, जैसे एक प्रयोग के तौर पर सुपौल बगल की सीट है, झंझारपुर की बगल की सीट सुपौल है, जो सामान्य सीट है, वहाँ से उन्होंने चंद्रहास चौपाल जी को, जो अभी हमारे सिंहेश्वर के साथ विधायक हैं, उनको लोकसभा का टिकट दिया। और ऐसे बहुत जगह है, जैसे अभी आप विधानसभा विगत लीजिएगा तो सिकटी से शत्रुघ्न मंडल जी को उन्होंने टिकट दिया था, पिपरा से विश्वमोहन मंडल जी को उन्होंने टिकट दिया था, भरत भूषण मंडल जी हमारे विधायक हैं। ऐसे अनेक क्षेत्र, उर्मिला ठाकुर को एमएलसी बनाया था, बीमा भारती हमारी पार्टी में आई हैं। बहुत ऐसे नेता हैं, बहुत ऐसे लोग हैं। अगर पुराने समय में जाइएगा तो प्रोफेसर रामदेव भंडारी राज्यसभा सांसद रहे, मंगनीलाल मंडल जी का आपने नाम लिया, उसके बाद प्रोफेसर जगदीश नारायण चौधरी रहे हैं झंझारपुर से, सूर्य नारायण चौधरी जी रहे हैं, राम अवतार चौधरी जी रहे हैं, रामचंद्र चौधरी जी रहे हैं, रामेश्वर राय एमएलसी थे, विद्यासागर निषाद थे। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं, अनेकों लोग हैं अति पिछड़ा समाज के, जो प्रबुद्ध लोग थे, जो मुखर लोग थे, जो प्रखर लोग थे, जो अपनी बातों को रखते थे, अपनी समाज के बातों को रखते थे। किसी रबर स्टैंप को, जैसा अभी वर्तमान सरकार नीतीश जी की या भाजपा कर रही है, रबर स्टैंप के रूप में जो प्रखर नहीं है, जो मुखर नहीं है, जो अपनी समाज की बात को नहीं रखता है, उन लोगों को भेजने का काम कर रहे हैं। ऐसा लालू जी ने नहीं किया था। जो समाज के प्रतिष्ठित लोग थे, जो समाज के संघर्षशील लोग थे, अति पिछड़ा समाज से हो चाहे वंचित समाज से हो, लालू जी ने उनको प्रतिनिधित्व देने का काम किया था, उनको मौका दिया था। तो ये जो भ्रम फैलाया जाता है कि अति पिछड़ा समाज लालू जी से दूर है, तेजस्वी जी से दूर है, राष्ट्रीय जनता दल से दूर है, ऐसी कोई बात नहीं है। आगामी विधानसभा चुनाव आने दीजिए। बिहार युवा प्रदेश है, युवा अपने भविष्य को तेजस्वी जी में देख रहे हैं। चमकता हुआ उभरता हुआ चेहरा हमारे नेता तेजस्वी जी का है। सारा अति पिछड़ा समाज क्या, बहुजन समाज के साथ साथ सभी लोग, सामान्य श्रेणी के भी जितने लोग हैं, सब लोग तेजस्वी जी के साथ हैं। और बिहार विधानसभा चुनाव में भारी मतों के साथ हमारी सरकार बनेगी, आप देखते जाइए। चलिए, तो प्रशांत मंडल जी हैं, लेकिन सवाल ये होगा कि क्या जो पैरासूट नेता हैं उनको प्रतिनिधित्व मिलेगा? क्योंकि जब हम झंझारपुर में पब्लिक ओपिनियन कर रहे थे तो वहाँ पर हम लोग से पूछा जा रहा था कि बताइए, नीतीश जी ने तो मंडल को जो है उम्मीदवार बनाया है, लेकिन दूसरी तरफ का उम्मीदवार चेक कर लीजिए, शीला मंडल का वो नाम ले रहे थे, लेकिन अभी तक मंगनीलाल मंडल जो हाल में ही आए हैं उनको छोड़ करके कोई भी मंडल चेहरा को आरजेडी ने आगे नहीं किया है। हालांकि उनके नेता हैं, इन्होंने उदाहरण भी दिया, पुराने नेता भी हैं, नए नेता भी हैं। ऐसे में अब तेजस्वी यादव को ये बताना होगा कि अगर आप अनुपात के अनुसार बात कर रहे हैं तो आपको नेता पैदा करना होगा मंडल समाज में और अति पिछड़ा समाज में। आप द इंटरव्यू इंडिया देखें।